सभी को राधे राधे। आज के दिन मार्केट की साइकोलॉजी को मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको कि क्या आज के दिन हमारी मार्केट के अंदर गलती हुई, क्यों आज के दिन हम डायरेक्शन के अंदर गलत हुए। यहाँ पर आज के दिन क्लियरली मेरा व्यू सेलिंग साइड के अंदर था, बट मैंने आपको ग्रुप में चीज़ बताया था कि अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है, इसके ऊपर निकलता है, उसके बाद में मैं सेलिंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरा व्यू सेलिंग साइड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इवन कोई भी ट्रेड उसके बाद में मैं यहाँ पर प्लान नहीं करूँगा। क्या इन सब के पीछे लॉजिक था, क्यों मैंने फर्स्ट कैंडल के अंदर इसी एरिया पर आपको सेलिंग साइड का व्यू शेयर किया था कि मार्केट में आज के दिन सेलिंग साइड के अंदर हमें ट्रेड प्लान करना है। बट यहाँ पर इतने दिनों के बाद में कहीं ना कहीं जाकर के फ्राइडे के दिन हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर क्यों मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, उन सब के पीछे भी क्या साइकोलॉजी होती है। क्योंकि जब तक आप हर दिन को नहीं अंडरस्टैंड करोगे, आने वाले दिनों के अंदर कैसे मार्केट काम करने वाला है, कैसे उसकी मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो आज के यहाँ पर लेवल की बात करें तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस था और इसके फर्दर अपर साइड की तरफ ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया था, जो कि परफेक्टली यहाँ पर मार्केट ने काम किया। बट डायरेक्शन हमारी यहाँ पर अपसाइड की तरफ हो गया। मार्केट सेलिंग के अंदर हमने क्यों मार्केट में प्लान किया, प्रीवियस मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर आए, उनको निकाला मार्केट ने अच्छे तरीके से, फिर अपसाइड यहाँ पर वापस मोमेंटम किया, हायर ही क्लोज किया, तो यहाँ पर उसके बाद में भी मार्केट में बायर साइड की ही पोजीशन बनी। बायर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर बनाया था, इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं व्यू था कि मैं फ्लैट के अंदर बेस्ट कंडीशन होगी, गैप डाउन के अंदर और भी बेस्ट कंडीशन होगी कि ये जो बायर हैं इनको टारगेट करते हुए एक सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें प्लान करना चाहिए। बट कोई सी भी इन दोनों में से चीज़ नहीं हुई। मार्केट यहाँ पर एक ओपन हुआ, एक बड़ा छोटा मोटा एक यहाँ पर गैप अप ओपन देखने को। उस गैप अप के बाद में यहाँ पर मार्केट जैसे ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, 1 मिनट के अंदर मैंने आपको तुरंत लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक ही ट्रेड आज के दिन शेयर किया कि मार्केट सेलिंग के अंदर जा सकता है, यहाँ पर हमें सेलिंग प्लान करना है। मार्केट आया, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने शेयर किया, निफ्टी में भी किया। इवन बैंक निफ्टी काफ़ी मोमेंटम कर चुका था, अच्छा खासा आई थिंक 140-50 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आ चुका था एंट्री पॉइंट से। बट फिर भी सिर्फ थोड़े से टारगेट से हमारा यहाँ पर पेंडिंग रहा, मार्केट फिर उसके बाद में रिवर्सल हो गया था। यहाँ पर क्या चीज़ समझना ज़रूरी है, मार्केट आया सेलिंग में, अब इस सपोर्ट एरिया से मार्केट में बायर एक्टिवेट होंगे तो हमें उनको भी टारगेट करते हुए जाना था। बस एक चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों साथ देखना क्यों ज़रूरी है। निफ्टी यहाँ पर कहाँ है, सपोर्ट एरिया के ऊपर, और बैंक निफ्टी मार्केट में क्या कर रहा था इस टाइम के अंदर, बैंक निफ्टी क्लियरली सपोर्ट्स को, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को, स्विंग को ब्रेक डाउन कर चुका था। ये एक सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव बन चुकी थी, करंट प्राइस के अंदर देखते हुए भी एक नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर हमारे लिए बन चुका था। क्योंकि ऐसे प्राइस को देख करके, यहाँ पर भी सेलिंग देख करके मार्केट में सेलर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर सेलर आना शुरू हो जाएंगे तो सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। मार्केट के अंदर हमें सेलर को फर्दर टारगेट करना पड़ेगा, ये क्लियरली सेटअप भी है। बट आज के दिन हमारा सेलिंग का व्यू था, इतना यहाँ पर इमीडिएटली प्लान नहीं था कि इतनी मार्केट फॉल करेगा तो वापस रिकवरी भी कर जाएगा। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया था जहाँ से बायर एक्टिवेट होते और मार्केट उनके एसएल को खाते हुए आराम से नीचे जा सकता था। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ देखोगे तो ओपन होते ही इसी एरिया के आसपास मैंने सेलिंग साइड का आपको व्यू शेयर कर दिया था। मार्केट आया भी अच्छा खासा अराउंड, आप यहाँ पर देख लेते हैं कितना पॉइंट का पास का मोमेंटम मिला था, काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बट मार्केट तुरंत यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। मेरा व्यू टारगेट यहाँ पर कहाँ तक था, और आपको पता है मैं हमेशा इधर टारगेट और इधर स्टॉप लॉस, इन्हीं चीज़ों को रूल के बेसिस पर काम करता हूँ। मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद में रिवर्सल हो गया। टारगेट हमारा इस एरिया तक था कि मार्केट यहाँ तक एक बार फॉल करेगा, इनका फ्लो में ब्रेक करेगा तो यहाँ तक, या फिर इनके सपोर्ट एरिया तक कम से कम हम मार्केट के अंदर ट्रेड को होल्ड करेंगे। बट मार्केट यहाँ पर होल्ड करते हुए रिवर्सल आया, और कहीं ना कहीं पूरा रिवर्सल आकर के आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस खाया है। मार्केट यहाँ पर हायर साइड की तरफ आकर के उसके बाद में क्लोज किया। बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बना रहा है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा है,
तो इस प्राइस बिहेवियर की वजह से यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यही कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनती, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए थोड़ा थोड़ा नीचे आता, तो इतनी आसानी से सेलर का व्यू यहाँ पर नहीं बन पाता, लोग बाय करते रहते क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बट मार्केट ओपन होते ही तुरंत सेंटीमेंट को नेगेटिव कर दिया। आपको बस ये चीज़ समझना है, मार्केट के अंदर अगर आपको बाय करना है, सेल करना है। यहाँ पर अगर मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट है, हर कोई यहाँ पर बाय करना चाहता है, तब आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, आपको सेल करने के सेटअप देखना है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव बन रहा है, लोग यहाँ पर हर कोई सेलिंग करना चाहते हैं, सेलिंग कब करेंगे? मार्केट को रेजिस्टेंस पर मिलेगा तो सेलिंग करेंगे, मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सेलिंग करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में रिटेलर्स के साथ में जाने के बजाय आपको हमेशा मार्केट में क्या करना चाहिए? बायर के फेवर में जाना चाहिए, बाय करना चाहिए, ताकि जो भी लोग सेल कर रहे हैं उनके जो स्टॉप लॉस हैं आप टारगेट करते हुए बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम को कैच कर सको। एक अच्छा खासा सस्टेनेबल मोमेंटम मार्केट के अंदर कैच करते हुए प्रॉपर इंट्राडे के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते। बट इसीलिए हमने सेलिंग का प्लान किया। मिड के अंदर हम कभी भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करते। आपको ये चीज़ें सीखनी है ताकि आपकी ट्रेडिंग बेटर हो, आपके रूल्स बेटर हो, आपके डिसिप्लिन बेटर हो, कि मार्केट में कभी मिड में एग्जिट नहीं करना। अगर मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज भी कर दी है तो तुरंत वहाँ पर अपना प्लान, अपनी ट्रेड को एग्जिट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर होगा क्या? आप हो इंटरमीडिएट या फिर स्टार्टिंग के अंदर आपने प्लान किया है तो वहाँ पर आपके रूल्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप सही ट्रेड के अंदर भी गलत चीज़ें देखना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट ऐसा कर रहा है, हमें एग्जिट कर देना चाहिए, छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, हमें यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। इसीलिए जब तक आप रूल को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे कि मेरी सपोज एक क्वांटिटी है, मैं उस पर मार्केट के अंदर 50 पॉइंट लूँगा ही लूँगा। अगर इस रूल के अलावा आप कभी 30 पॉइंट मिल रहे हैं, मार्केट स्लो चल रहा है, वहाँ पर आप सोचोगे कि इसके अंदर एग्जिट कर देता हूँ, मार्केट क्या पता रिवर्सल हो जाए, फास्ट मोमेंटम नहीं आ रहा। अब आप खुद सोचो, आप कहीं पर बाय करके बैठे हो, मार्केट तुरंत आपके फेवर में बड़ा मोमेंटम कर रहा है, आपने 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का मैक्सिमम इंट्राडे में टारगेट का प्लान किया और मार्केट वहाँ पर आपको दे भी रहा है और इवन फ्लो के अंदर फास्ट जा रहा है, तो वो 50 के 70 80 100 तक भी आप आराम से कैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू फास्ट कैंडल्स बना रहा है। बट सम टाइम हमेशा मार्केट ऐसा काम करेगा नहीं। कई बार मार्केट इतना आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा, इतना आपका पेशेंस टेस्ट करेगा कि आपको एंड में तो लगेगा कि अब तो मैं एग्जिट कर ही देता हूँ, इनफ हो चुका है, इतना पेशेंस अब मुझसे नहीं होगा। उसके बाद में जाकर के आपको रिग्रेट होगा और मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। तो आपको हमेशा पेशेंस के साथ में मार्केट में बैठा रहना ज़रूरी है। चाहे मार्केट में इधर स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, एक रूल फिक्स होना चाहिए, मिड के अंदर मैं कभी भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। जब तक आप इस रूल के साथ में ट्रेड प्लान करोगे, आप कभी भी मार्केट के अंदर लॉस के अंदर नहीं रहोगे। जब भी आप मार्केट में इन रूल के साथ ट्रेड करोगे, आराम से आप धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर, ब्रेक इवन के अंदर आना स्टार्ट हो जाओगे। उसके बाद में जैसे जैसे एडवांस चीज़ें सीखोगे और आप चीज़ें मार्केट के अंदर प्राइस को अंडरस्टैंड करना, मार्केट की एसएल हंटिंग साइकोलॉजी को समझना, धीरे धीरे और आपकी ट्रेडिंग बेटर होती जाएगी। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। कोई भी अगर आपके डाउट हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जो भी आप कमेंट करोगे, मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ, लाइक करता हूँ पर्सनली। तो वहाँ पर आपके लिए मैं उतनी ही ज़्यादा चांस है कि उसके बेसिस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ आपके टॉपिक पर। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।